पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावंद, ज़मीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो वाला है तो अभी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हाय खुदावंद, तेरी शफ़क़त अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद का शुक्र हो जिसने मुझ पर फिर रहम किया है। और मैं आपको खुदा की मोहब्बत याद दिलाऊंगा, वो मोहब्बत जो उसके कलाम में है और वो मोहब्बत जो उसके काम में है। प्यार भरा कलाम है उसका, सुनकर जान में जान आती है। प्यार भरे काम हैं उसके, जिनकी वजह से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। खुदावंद आपको बरकत दे, देगा, देता रहेगा। उस पर तवक्कुल करो, उस पर भरोसा करो। मेरे लिए भी दुआ करो कि खुदा मुझ पर रहम करता रहे, यीशु मसीह की खातिर से। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, खुदा उनके प्यारों, मैंने आपके सामने ज़बूर पढ़ा 138, 38 या 38 जैसे भी आप कहते हो, 138। उसमें ये लिखा है, तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। कलाम की अज़मत, ये वो खुदावंद जिसके बारे में बताया गया है कि अगरचे वो बुलंदो बाला है, बहुत ऊंचा है, उत्तम है, ऊंचा, लेकिन अजीब बात है कि खाकसार का जो मिट्टी में मिल गया है, जिसकी गुनाह ने मिट्टी में मिला दिया, समाज ने मिट्टी में मिला के छोड़ दिया है, खाकसार का ख्याल रखता है। ये उसका काम है। उसका नाम भी प्यार भरा, कलाम भी प्यार भरा, काम भी प्यार भरा। कैसे काम करता है वो, आज भी कर रहा, रोज कर रहा। खुदावंद जिंदा खुदावंद है वो। उसने कहा मेरे पास आओ, बुलाया उसने प्यार से, और जो कोई उसके पास आया है, आप पढ़ के देखिए, इंजील पढ़िए, कभी नाउमीद होके नहीं गया है। कभी नहीं खुदावंद ने ऐसा कभी ये नहीं मैं कर सकता।
तू इस किस्म का गुनहगार है कि मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता, तेरी समस्या और तेरा मसला इतना मुश्किल है कि मैं ये कर नहीं सकता, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पढ़ के देख लीजिए इंजील, कभी खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दूर रह, मेरे नज़दीक ना आ, तू नापाक है, तेरी नापाकी का मुझ पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा। ना ही खुदावंद यीशु मसीह ने किसी से ये कहा कि और कहीं कोशिश कर ले, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा है ही नहीं। जो भी आया, जिस हाल में आया है, उसको ऐसा लगा जैसे उसने मुझे गले लगा लिया, और वो जो सब कुछ करके देख चुका और अब सिवाय अंधेरे और तारीकी और नाउम्मीदी के कुछ नजर नहीं आता, उसके लिए वो कुछ ऐसा कर देता है कि वो भी हैरान और देखने वाले भी हैरान कि ये हो कैसे गया। आपको खुदा के कलाम में से कुछ आपको मिसालें सुनाता हूँ, देखना आप। खुशी की बात ये, वो आज भी ऐसे काम कर रहा है तमाम दुनिया में, इसीलिए तो लोग उसके पास आते हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए। लोग आते रहेंगे उसके पास, और जो उसके पास आ जाते, एक दफ़ा पास आ जाए और जिसे उसकी मोहब्बत का और उसकी कुदरत का तजुर्बा हो जाए, फिर वो सब किस्म के दुखों की बर्दाश्त करता है। मुसीबतें आती हैं, मुखालफत होती है, मौत की घाट उतार दिए जाते हैं, मगर कहते हैं जो मर्जी कर लो, जान ले लो, लेकिन मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। उसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे दी है, तुम कितने के दिन के लिए अगर छोड़ भी दोगे। उनका कहना ये बिल्कुल ठीक है, हम तुझे कत्ल कर देंगे। भाई तू कत्ल तो कर देगा, लेकिन कितने के दिन की दे, अगर मैं इनकार कर दूं मसीह का, तो तू मुझे ज़िंदगी देगा कितने के दिन की? उसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी दी है। लोग हर रोज़ अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्यों? अरे उसके कलाम में जो मिठास उनको नसीब हुई है, उस वक्त जब उनका कोई था नहीं पूछने वाला, वो कैसे भूल जाए उसको? वो जो हर रोज उनके साथ है और वो काम कर रहा है जो कोई और कर नहीं सकते, वो कैसे भूल जाए उसे? खुदा खुद उनकी मदद करता है, उनके ईमान की हिफाजत करता है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके काम, उसका नाम, उसका कलाम। कलाम उसका ऐसा कि जब वो कह देता कुछ तो वो हो जाता है, और कलाम ऐसा है कि उसमें प्यार है, इसीलिए लोग उसकी बातें सुनते हैं। इंजील सुनते हैं लोग तो जो भूखे और प्यासे हैं, प्यार के भूखे और प्यासे हैं, कुछ देखना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, वो उसकी बातें सुनते हैं, आंखें खुल जाती हैं, बात बन जाती है। ये है उसकी बात है। अब देखते हैं उसके कामों में क्या खास बात है। आप देखिए मेरे साथ मरकुस की इंजील है, उसमें से मैं आपको एक बात बताता हूँ। 40 और 41 आए थे मरकस की इंजील। ये अच्छा है कि आप खुद देख लें। मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो कुछ आपको खुदा का पाखरू दिखा देगा वो ऐसी बात होगी मैं भी चाहूँगा कि मुझे नज़र आ जाए। मैं आपका मोहताज हूँ, बहुत सारी बातें आपको पता है। अगर कहीं आसमान पर तो होगी मुलाकात, कम से कम शुक्र है खुदा का। लेकिन आपको बहुत खुदा ने ऐसी बातें समझाई हैं जो मेरी समझ से बाहर है। अपना अपना तजुर्बा होता है हर एक का। जो भी उसके नज़दीक आता है, खुदा उसे कुछ ऐसी बात दे देता है जो उसी की है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। ये जो कोढ़ी होते थे उस ज़माने में,
इबादत खाने में काहिन उसको देखता था और बता देता था कि अब तू कोढ़ी है, तू नापाक है, तू खुदा के घर नहीं आ सकता और अपने घर नहीं जा सकता, खुदा के घर भी नहीं आ सकता, अपने घर भी नहीं जा सकता। जहाँ कोढ़ी रहते, कोढ़ी खाना नहीं है वो, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, कोढ़ी सारे वहीं रहते। अब तुझे वहाँ जाना होगा और जब कभी किसी को तू देखे दूर से, तेरी जिम्मेदारी होगी ये कि चिल्ला के कहे कोढ़ी कोढ़ी, नापाक नापाक, ताकि वो ना तेरे नज़दीक आ जाए, क्योंकि तेरी नापाकी की वजह से वो भी नापाक हो जाएगा। तो तू सबसे अच्छा काम, रास्तबाजी का काम ये कर सकेगा अब कि कभी किसी को पास आते देखो उसको कह दे भाई मेरे पास ना आना, मैं नापाक हूँ। ये तेरी नेकी होगी, ये अच्छी बात होगी कि तू दूसरे को बता दे भाई मेरे पास ना आना, मैं नापाक हूँ। किस किस्म की ज़िंदगी होगी कि आदमी खुद अपने लिए कहे मैं नापाक हूँ, मेरे पास ना हो। खुदा के घर जा नहीं सकता, खुदा से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकता, अपने किसी अजीज़ से कोई उम्मीद नहीं रख सकता, और सबको कह के जी मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ। क्या किस किस्म की ज़िंदगी होगी वो? इस कोढ़ी ने कहीं सुन लिया यीशु मसीह के बारे में, ये सुन लिया कि उसके हाथ में बड़ा ज़बरदस्त इख्तियार है, बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, ये एक ऐसा नबी है। यही सुना उसने, अजीब अजीब काम करता है, बीमार अच्छे हो जाते हैं, बदरूहें निकल जाती हैं। कहता हमने तो यहाँ तक सुना है कि मरे हुए को वो नाम लेके बुलाता तो वो वापिस आ जाता है। ये सब इसने कोढ़ी ने सुना है, तो आके इसीलिए कह रहा है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कुदरत का तो मुझे पता है तेरे अंदर है, कुदरत तो है, मैंने सुना है, बहुतों से सुना है कि जो कुदरत तेरे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं देखी गई। लेकिन मुझे एक बात का यकीन नहीं है, वहाँ मशकूक है, तू मोहब्बत भी कर सकता है, तुझे तरस आता है, ताकत तो है तेरे अंदर, तरस भी है, तू मुझ पर तरस खाए। क्योंकि अगर तुझे मुझ पर तरस आ गया और तेरी मोहब्बत में तरस है, रहम है, तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये तो मुझे पता है तू कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता करना चाहेगा कि नहीं आएगा। पता खुदा मुझे यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहला वो काम किया जो कोई करता ना उसके लिए। काहिन ने कह दिया यहाँ नहीं आ सकता, तू खुदा के घर नहीं आ सकता, मैं तेरे नज़दीक नहीं आ सकता, तू यहाँ मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, जा घर। घर वालों को पता लग गया ये कोढ़ी है, वो उसे घर में नहीं आने देंगे, दूर से चिल्ला के कहेगा मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, कोई ना हो मेरे नज़दीक। सबसे पहला काम खुदा यीशु मसीह ने पता क्या किया? देखो लिखा है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा। काहिन ने इसलिए उसको कहा यहाँ ना आना, क्योंकि अगर मैंने तुझे छू दिया तो मैं नापाक हो जाऊंगा। घर वालों में कह दिया कि अगर किसी जगह बैठ भी गया तो वो जगह नापाक हो जाएगी। अगर गलती से किसी ने तेरे साथ हाथ लगा दिया तो वो नापाक हो जाएगा। ये क्या करा खुदा यीशु मसीह ने? वो नापाक क्यों नहीं हुआ? नापाक होना चाहिए था उसे, नापाक को छू रहा है वो, उसे नापाक हो जाना चाहिए था। उसने क्या किया? उसने उसे छू कर उससे कहा, वैसे भी तो कह भी तो देता कि अच्छी बात, मैं चाहता हूं कि तू अच्छा हो जाए। छुआ क्यों उसको? अरे उसका दिल छू दिया उसने, सारा का सारा उसका वजूद छुआ गया। जब उसने छुआ तो उसकी मोहब्बत समा गई उसके अंदर,
और ये करिश्मा जो उसके अंदर हुआ वो मसीह की मोहब्बत का करिश्मा है। अरे जिसे वो छू दे उसको पता लग जाता है कि खुदा की मोहब्बत है क्या। कोढ़ी को छू दिया, कोढ़ी पाक हो गया। ये कौन है जो नापाक नहीं हुआ? काहीन ने कह दिया चला जा, मैं नापाक हो जाऊंगा। घर वालों ने कह दिया माफ करना, हम नहीं कुछ कर सकते, हम नापाक हो जाएंगे। अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा भाई मैं नापाक हूं। ये कैसा प्यार है? छू दिया उसे, कह देता, छू क्यों दिया? ताकि उसको पता लग जाए अरे तुझे सबने रद्द कर दिया, मेरी नज़र में तू अभी तक मोहब्बत के काबिल है। मेरी मोहब्बत तेरे जैसों के लिए है, मैं आए ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें सबने छोड़ दिया है। छू दिया उसे, उसके छूने से कुछ ऐसा हुआ कि वो छूट गया। और कमाल की बात है कि खुदा यीशु मसीह नापाक नहीं हुआ। कोई और होता तो वो नापाक हो जाता। देखा आपने? इसलिए आते थे लोग उसके पास। आज भी तमाम दुनिया में लोग उसके पास आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जिन्हें कोई छूने को तैयार नहीं है। वो लोग आ रहे हैं जिन्हें मजबूर और अपना घर छोड़ना पड़ गया है। वो लोग आ रहे हैं जो फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं जीऊं कि मर जाऊं। किसी न किसी तरीके से उनको यीशु मसीह की कोई बात सुनने को मिल जाती है तो वो कहते हैं चलो देखते हैं, उसकी सुन के देखते। सुनते सुनते लिखा ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम की कुदरत ही है कि सुनने वाले के अंदर ईमान पैदा हो जाता है, और जब वो ईमान की वजह से उसके पास आता है तो कोई काम ऐसा है नहीं जो वो ना कर सके। कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन, असंभव है ही कुछ नहीं उसके लिए। हाँ मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा हो जाए, इधर आ पहले मैं तुझे दिखा दूँ कि जो कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ ये मेरी मोहब्बत का इजहार है। सबने छोड़ दिया तुझे, तू सोचता खुदा ने भी तुझे छोड़ दिया। आजा। पता नहीं कैसे छुआ होगा, गले लगाया होगा। मेरे साथ तो उसने ऐसे ही किया था, मुझे तो गले लगा लिया था। मेरा तो कोई पूछने वाला नहीं था जिंदगी में, मैं अपनी क्या गवाही दूं। मैं तो कोड़ी से भी गया गुजरा था। शुक्र है खुदा का, मुझे छुआ उसने, मैं छूट गया। लेकिन वो जो आसमानों तक बुलंद है, आसमान के तख्त पर नशीन है, तख्त नशीन, उसके लिए लिखा कि वो फिरौतनी से देखता है। मज़बला वो जगह होती थी कि जहाँ लोग मुंह पे कपड़ा रख के जाते थे, गुजरते थे, सारे शहर का गंद वहाँ होता था, बदबू। वो कह रहा वो जो आसमानों तक बुलंद है कैसे करता है खुदा, कैसा दिल है खुदा का। वो किस किस्म का दिल है जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है कि वो देखो, मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखो, इससे मुझे बड़ी बरकत मिली है। लिखा है खुदाबंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है। पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट है खुदा के बारे में, ख्याल है। जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, क्या करता, फिरौतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। हम फ़ख्र करते, फ़ख्र, वो फिरौतन है। मिस्कीन को जिसकी ज़िंदगी को खाक में मिला दिया है उसके गुनाह ने और समाज ने, रास्तबाजों ने। मिस्कीन को खाक से, मोहताज को मज़बले पर से उठा लेता। वो जो सरासर पाक है, ऐसी घिनौनी जगह पहुंचेगा वो कैसे? इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, गुनाहगारों को ढूंढने, नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे पास है। मैं जो कुछ कहता हूँ वो हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वो जो ठोकरें खा रहे हैं, जो ठुकरा दिए गए हैं, जिन्हें हर रोज़ जलील किया जाता है, जिनका अपना ज़मीर उन पर मलामत करता है, मैं उनको गले से लगाता हूँ ताकि उनको पता लगे कि खुदा मोहब्बत है। और जब मैं किसी को गले से लगाता हूँ तो वो चीज़ें जिन्होंने उसे लपेट रखा वो छूट जाती हैं।
अरे मैं जिसे गले से लगा लूँ उसकी जंजीरें टूट जाती हैं, वो आज़ाद हो जाता है, उसे नजात मिलती। एक और औरत के बारे में सुना, उसका जिक्र है लूका की इंजील के 8वें बाब में। एक औरत है, उसे बड़ी नापाक बीमारी हो गई, उसकी वजह से ना वो खुदा के घर जा सकती है, ना इबादत कर सकती है, घर में किसी चीज़ में बैठ नहीं सकती, बिस्तर जो उस चीज़ पर बैठ जाए वो नापाक, और 12 बरस से ये गलीज़ बीमारी उसको लगी हुई है। और लिखा उसने सभी कुछ किया है, जो कुछ था खर्च कर दिया, और वो वाली बात के मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मखलसी नहीं मिली, छुटकारा नहीं हुआ। अब कहीं से उसने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया। अपने दिल में क्या सोचती है वो, लिखा कि अगर मैं किसी तरह पहुंच जाऊं और उसका जो कपड़ा चोगा उसका छू लूँ मैं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। मतलब किसने उसको ये कह दिया? ये लूका की इंजील का 8वां बाब है, उसमें लिखा सब कुछ कर चुकी थी और सब कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी, पीछे से आकर पोशाक का किनारा छुआ, उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ? अब चाहे डरती और कांपती हुई आ गई, अब ये कहेगा तूने मुझे नापाक कर दिया, गलीज औरत, तूने मुझे छू के मुझे नापाक कर दिया। देखो वो क्या करता, जब बेचारी डरती और कांपती हुई आ गई, मैंने छुआ तुझे, मैं मजबूर थी, मेरा कोई रास्ता और था नहीं, मेरे ईमान ने कहा कि तू अगर इसका किनारा छू लेगी तो बच जाएगी, मैंने इसलिए छुआ तुझे। देखो खुदा यीशु मसीह क्या कहता है उसको। यीशु मसीह ने उससे कहा, अब देखिए, उसने उससे कहा बेटी, बेटी क्यों कहा? अरे ना तो वो किसी की बेटी थी, ना बीवी थी, ना माँ थी, ना बहन तक कुछ, वो तो कुछ भी नहीं थी, बेचारी नापाक थी और कुछ भी नहीं, उसका नाम ही नापाक था, वो सरासर नापाक थी। उसे वो कह रहा बेटी, यूं नहीं कह रहा तुझे शर्म नहीं आई, ये क्या किया तूने, मुझे क्यों छू दिया, मैं पाक हूं, तूने मुझे नापाक कर दिया, तुझे बताया नहीं था काहिन ने, तुझे घर वालों ने समझ नहीं दी? बेटी कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा, सलामत जा, अब तू जा जा घर, नहा धो के अपने घर वालों को बता दे मुझे अच्छा कर दिया उसने। देखा आपने, जहाँ उसके कलाम के लिए लिखा है कि वो कलाम, उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, इसलिए कि उसके कलाम में, मसीह के कलाम में खुदा की वो मोहब्बत है जिसके लिए इंसान की रूह तरस रही है, और उसके काम में खुदा की वो मोहब्बत है जो बयान से बाहर है। बेटी कैसा लगा होगा उसे, हैं? वो तो डर रही थी बेचारी, वो तो ये सोच रही हो कि मुझे क्या कहेगा ये। अब तमाम दुनिया में लोग इंजील पढ़ते हैं, इंजील का मतलब होता है खुशी की खबर, इसका इंजील का मतलब ही होता है खुशी की खबर, खुशखबरी है ये, इसमें खुदा की हुजूरी की खुशबू है। जब कोई मेरा जैसा गुनाहगार, खताकार, जिस पर उसका रहम हुआ है, वो जब खुदा का कलाम पढ़ता तो उसमें आवाज़ सुनाई देती है उसके प्यार की, और जब वो खामोश हो जाए और कुछ न कह सके तो उसकी हुजूरी की खुशबू आती है उसे। जब चुप हो जाए और कुछ न कहा जाए, आंसू ही आंसू और कुछ ना, तब उसकी हुजूरी की खुशी महसूस होती, खुशबू आती है, आ गया मैं,
मैं आ गया तू मत डर मेरी बेटी, मैं आ गया, अब मेरे बेटे अब तू ना डर, अब तू नापाक नहीं है। मत यकीन कर किसी और का, मत सुन अपने ज़मीर की बात। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। अब ना रो, अब ना रो, खुशी मना, किसी और को भी बता। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा मेरे बेटे, खुदावंद तेरा नाम मुबारक हो। तेरे कलाम के लिए और तेरे काम के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। मेरी प्यारी बहन, प्यारी बेटी, प्यारे भाई, खुदा के बंदे, खुदा के प्यारे, सुन, आपने सुना कि उसके दिल में आपके लिए किस कदर मोहब्बत है। नाराज नहीं हुआ उस वक्त कि तूने मुझे नापाक कर दिया, क्योंकि वो उसकी वो पाकीज़गी है, उसके अंदर वो पाकीज़गी है कि अगर कोई उसे छू दे नापाक तो वो पाक हो जाता है। ये किस किस्म की पाकीज़गी है उसकी, ये कैसी उसके कलाम की कुदरत है कि जिसे वो बेटी कह दे या बेटा कह दे वो बदल कर और ही तरह का इंसान हो जाए, उसका सभी कुछ बदल जाए। हो रहा है ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। इसीलिए मैं गाया करता हूं, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो शरीयत ने नहीं, तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। वही खुदावंद है जो आपसे बात कर रहा है। अब वो चाहता है कि आप उसके प्यार का यकीन कर लो। आ जाओ आप, वो कभी नहीं कहेगा आपसे, उसने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मुझे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। जिसे कोई छूने को तैयार नहीं मैं उसे छू दूंगा, वो छूट जाएगा, बदल जाएगा। मालूम नहीं क्या आपकी जरूरत है। नाउम्मीद तो नहीं हो गया आप, मायूस तो नहीं हो, उम्मीद का दामन आपके हाथ से छूट तो नहीं गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, एक दफ़ा आके तो देखो, कह दो खुदा मैं तेरे प्यार का यकीन करती हूँ, मैं तेरे प्यार का यकीन कर रहा हूँ, मैं तेरे करीब आ गया हूँ। आज मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपनी मोहब्बत को जाहिर कर, मुझ पर अपनी कुदरत को जाहिर कर, ताकि मैं उम्र भर तेरी शुक्रगुजारी करूं और जहां मुझे मौका मिले मैं तेरी खुशखबरी सुनाऊं। कह दो आप उसे, कह दो, कह के तो देखो। फिर आपको चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा का ऐसा करे आपकी आँख खुल जाए, पहचान सको कि वो कौन है और आपके लिए क्या करना चाहता है। आए खुदा मुझ पर रहम करता रहे, यीशु मसीह की खातिर से, आमीन।